हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो लर्नेक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम इन 3 वर्ब्स का मतलब समझेंगे, मतलब इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि 99% स्टूडेंट्स इन्हें यूज करने में गलती कर देते हैं। ये 3 सेंटेंसेस देखिए। इन तीनों सेंटेंसेस में एक ऐसा सेंटेंस है जो गलत है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा गलत सेंटेंस है। क्या लगता है कौन सा गलत है सेंटेंस? आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने यही सोचा होगा कि पहले 2 सेंटेंसेस सही है और तीसरा सेंटेंस गलत है, क्योंकि थोड़ा सा ग्रामेटिकली वो रॉन्ग साउंड करता है। पर दोस्तों, ये तीनों भी सेंटेंसेस है ना, गलत है। सही सेंटेंसेस है आई लाइक टू वॉच टीवी एट नाइट, लुक एट द फोटोज आई टुक फ्रॉम माई न्यू फोन, एंड कैन यू सी द ब्लू कार ऑन द लेफ्ट। राइट, गड़बड़ हो जाती है ना सी, लुक और वॉच में। तो आज के इस लेसन में हम यही सीखेंगे कि सी, लुक और वॉच, इन 3 वर्ब्स को सही तरीके से कैसे यूज किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वर्ब्स है हमारी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में। और हाँ, लेसन के एंड में आपको एक क्विज भी मिलेगा, ताकि आपने इस लेसन से कितना समझा है और कितना सीखा है ये भी आपको पता चल सके। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं सी, इस वर्ब को। सी जो वर्ब है ना, ये बेसिकली सेंस से जुड़ा है, मतलब एक फीलिंग से जुड़ा है। जैसे सेंस होते हैं ना हमारे, जैसे टच एक सेंस है, देखते हैं हम, विजन एक सेंस है, तो ये भी एक सेंस से जुड़ा हुआ है। क्या होता है कि जब भी हम आंखें खोलते हैं, राइट, हमें कुछ ना कुछ दिखता है। जैसे मेरी आंखें अभी खुली है तो मुझे सामने कैमरा दिख रहा है, कैमरे का स्टैंड दिख रहा है, ठीक है। आपकी आंखें जब खुलती है तो आपको शायद, आप अगर घर पे हो आप, तो आपको शायद आपका वार्डरोब दिखेगा, बेड दिखेगा, टीवी दिखेगा, राइट। कुछ ना कुछ आप देखते हो। क्या आप उन चीजों को देखने के लिए कोई मेहनत कर रहे हो, एफर्ट ले रहे हो, या कोई डिसीजन ले रहे हो कि हाँ मुझे टीवी देखना है, या मुझे बेड देखना है, या मुझे कैमरा देखना है? नहीं। आप आंखें खोलते हो तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ तो दिखना ही है, राइट। तो जब भी कभी कोई चीज देखने के लिए हमें डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, मतलब ऑटोमेटिकली दिख जाता है, ऐसे सेंटेंसेस में आप हमेशा सी यूज करेंगे और लुक और वॉच नहीं यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे मैं कहूं, अगर डिड यू सी दैट फरारी, मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूं और एक फरारी खड़ी है वहां पे, तो मैं क्या कह रहा हूं, डिड यू सी दैट फरारी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं देखी, जस्ट वहां पे एक फरारी आई तो मैंने, खड़ी हो गई तो मैंने देख लिया। तो डिड यू सी दैट फरारी, तो मेरी आंखें खुली थी और मैंने देख लिया। तो मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया था कि मैं फरारी देखूंगा, ठीक है। डिड यू सी रीमा टुडे, मेरा दोस्त मेरे पास आया, मुझे पूछा कि तुमने कहीं रीमा को देखा आज। तो डिड यू सी रीमा, ये कोशिश नहीं है कि डिसीजन नहीं लिया है कि मुझे रीमा को देखना है आज। सो डिड यू सी रीमा टुडे। आई सॉ यू एट द शॉपिंग मॉल टुडे, मैं अपने दोस्त से कह रहा हूं कि मैंने तुम्हें कल शॉपिंग मॉल में देखा था। मैंने कोई ये सोचा नहीं था कि मुझे देखूंगा या उसे ढूंढूंगा वहां पर, क्या एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने बस देखा, राइट। ऑन माई वे बैक होम आई सॉ एन एक्सीडेंट, मैं गाड़ी से जा रहा था, घर आ रहा था काम से, और रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने एक एक्सीडेंट देखा, ऑलरेडी हो चुका था एक्सीडेंट। तो दोस्तों, इन चारों सेंटेंसेस में मैंने कोई एफर्ट नहीं लिया, मतलब मैंने कोई मेहनत नहीं की है कि मुझे कुछ देखना है। मेरी आंखें खुली थी और मैंने ये सारी चीजें देखी। तो जब भी कभी सेंटेंसेस में कोई चीज आप बिना किसी डिसीजन देखते हो या ऑटोमेटिकली देख लेते हो, तभी आप सी ये वर्ड यूज करेंगे। दोस्तों, अब समझते हैं लुक, इस वर्ब को सही तरीके से सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। हम लुक कब यूज करते हैं? जब भी कभी हम अपनी आंखों को एक डायरेक्शन देते हैं, मतलब कहते हैं कि वहां देखो, वो चीज देखो, मतलब एक पॉइंट करके दिखाते हैं कि ये चीज देखो, एक डायरेक्शन देते हैं, तभी हम लुक यूज करते हैं। जब भी हम पॉइंट करके बताते कि ये देखो, तो वो एक रीजन से बताते हैं या इंटेंशन से बताते हैं। ये ऑटोमेटिक नहीं है। जैसे सी में हमने देखा कि आंखें अगर खुली है तो कुछ ना कुछ दिखता है, पर लुक में हम क्या करते हैं, पॉइंट करके बताते हैं, आंखों को एक डायरेक्शन देते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। मैं कह सकता हूं कि लुक एट दैट गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल। मैं अपने दोस्त से कह रहा हूं कि वहां देखो, वो लड़की कितनी खूबसूरत है। मतलब उसको क्या क्या कह रहा हूं मैं, कि वहां देखो, मतलब उसकी आंखों को एक डायरेक्शन दे रहा हूं मैं। लुक एट दैट गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल। या फिर लुक एट दैट कार, इट्स कंप्लीटली डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट। जैसे हमने सी में देखा था, मैंने एक सेंटेंस यूज किया था, ऑन माई वे बैक होम आई सॉ एन एक्सीडेंट। तो अभी कार में मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा है, तो मैं से क्या कह रहा हूं कि लुक एट दैट कार,
इट्स कंप्लीटली डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट, मतलब वो गाड़ी कंप्लीटली दब चुकी है उस एक्सीडेंट में। मैं उसकी आंखों को एक डायरेक्शन उस गाड़ी की तरफ, मतलब मोड़ रहा हूं उस गाड़ी की तरफ, ये दिखा रहा हूं कि देखो गाड़ी डैमेज हो चुकी है। ठीक है। या कह सकते हो डिड यू सी रीमा टुडे, तो मेरा दोस्त मुझे जवाब दे सकता है लुक शी इज सिटिंग ऑन द बेंच। मतलब जब मैंने सी यूज किया, मैंने पूछा कि क्या तुमने देखा, पर अब मेरा दोस्त मुझे जवाब क्या दे रहा है, लुक शी इज सिटिंग ऑन दैट बेंच। मतलब वो मेरी आंखों को वहां मोड़ के बता रहा है कि देखो रीमा वहां बैठी हुई है। तो आपने अगर इन सेंटेंसेस में ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी भी चीजों के बारे में हम बता रहे हैं या किसी की आंखों को अगर डायरेक्शन दे रहे हैं, वो सारी चीजें स्टेशनरी है, मतलब हिल नहीं रही है। तो लुक आप तब यूज करेंगे जब आपको आपकी आंखों को एक डायरेक्शन देना होगा, मोड़ना होगा, कोई चीज देखने के लिए, मतलब एफर्ट लेना होगा, और वो चीज स्टेशनरी है, मतलब हिल नहीं रही है, तभी आप लुक यूज करेंगे। आई होप आपको सी और लुक इन दोनों वर्ब्स का मतलब समझ में आया होगा। दोस्तों आप समझते हैं कि वॉच को कैसे यूज करना है। दोस्तों वॉच है ना, लुक का एक्सटेंशन है। मतलब जब भी कभी हम कोई चीज एक कॉन्सेंट्रेशन से देखते हैं, मतलब केयरफुली देखते हैं, या कह सकते हैं ध्यान से देखते हैं, तभी हम वॉच यूज करते हैं। मतलब हम फोकस करके समझने की कोशिश करते हैं। और जनरली वॉच यूज होता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब कोई चीज जो हिल रही है, चल रही है, जब ऐसी कोई एक्शन हो तभी हम वॉच यूज करेंगे, लुक यूज नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, राइट, तभी आप वॉच यूज करेंगे और लुक या सी यूज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, आई लाइक टू वॉच टीवी प्रोग्राम्स एट नाइट। मतलब टीवी पर रात को मुझे प्रोग्राम्स देखने के लिए अच्छा लगता है। वॉच, मैं टीवी प्रोग्राम्स देख रहा हूं, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ चल रहा है टीवी में, राइट। वॉच द व्हीकल्स बिफोर क्रॉसिंग द रोड। मतलब रास्ता क्रॉस करने के लिए के पहले गाड़ियां देखो, मतलब एक्सीडेंट नहीं हो जाए। ठीक है। पीपल आर क्लोजली वॉचिंग द इलेक्शन रिजल्ट्स। मतलब लोग इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, उसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, ठीक है, ये आगे है कैंडिडेट, आगे, ये पीछे है, कोई ना कोई चीज मूव हो रही है, वो फिगर्स मूव हो रहे हैं, तो पीपल आर क्लोजली वॉचिंग द इलेक्शन रिजल्ट्स। वी स्टॉप्ड टू वॉच द सनसेट। हम रुक गए ताकि सनसेट देख सके, राइट। सनसेट कैसा है, सूरज धीरे 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 नीचे आता है, कोई ना कोई चीज मूव हो रही है। आई होप आपको क्लियर है कि वॉच इस वर्ब को परफेक्टली कैसे यूज करना है। दोस्तों अभी क्विकली रिवीजन कर देते हैं। सी आप तब यूज करते हैं जब आप कोई एफर्ट नहीं लेते हो, मतलब आपकी आंखें जब खुल जाती है तब कुछ ना कुछ आप देखते हो, तभी आप सी यूज करेंगे। लुक जब हम अपनी आंखों को एक डायरेक्शन देते हैं, मतलब पॉइंट करके दिखाते हैं ये चीज देखो, तभी आप लुक यूज करते हैं। ये ऑटोमेटिक नहीं है, राइट, हम इंटेंशन से देखते हैं। वॉच हम तब यूज करते हैं जब हम कोई चीज कॉन्सेंट्रेशन से देखकर उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसका कोई अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, तभी हम वॉच यूज करते हैं, और ये मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। दोस्तों अब बारी आती है ये जानने की कि आपने इस लेसन को कितनी अच्छी तरह से समझा, मतलब क्या आपको सी, लुक और वॉच इन वर्ब्स का डिफरेंस समझ में आया है कि नहीं। तो यह है कुछ 10 क्वेश्चंस। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करो और इन सारे सवालों के जवाब दो। मैं वापस आके आपको इन सारे सवालों के सही जवाब बताऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आंसर सही हो, सारे आंसर सही हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आई लव वॉचिंग माई डॉग्स प्ले। कुत्ते खेल रहे हैं, मतलब कुत्ते मूव हो रहे, हिल रहे, राइट, तो मैं देख रहा हूं, तो आई लव वॉचिंग माई डॉग्स प्ले। सेकेंड है ही इज वेरी शाय एंड डजंट लुक इनटू द आई। आंखों में देखना, मतलब एक डायरेक्शन से आप देख रहे हो किसी की आंखों में, राइट, लुक यूज करेंगे। डिड यू सी रिया लास्ट नाइट। क्या तुमने रिया को देखा, मतलब मैं जनरली पूछ रहा हूं, क्या दिखी वो। आई कांट सी एनी स्टार्स, इट्स टू क्लाउडी। मुझे कोई तारे नहीं दिख रहे क्योंकि बहुत सारे बादल है। आई कांट सी एनी मिल्क इन द फ्रिज। मुझे कोई दूध फ्रिज में नहीं दिख रहा है, जनरल है ना, दिख नहीं रहा है। डिड यू सी द एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। मतलब क्या तुमने एडवर्टीजमेंट देखा न्यूज़पेपर में। डू यू वॉन्ट टू लुक एट द फोटोज फ्रॉम माई हॉलीडे। मतलब अगर वापस मैं अपने फोन की तरफ पॉइंट करके बता रहा हूं कि क्या तुम्हें मेरे छुट्टियों के फोटोज देखने हैं, राइट, लुक यूज करेंगे।
द पुलिस वॉच द हाउस ऑल नाइट बट नोबडी एंटर्ड और लेफ्ट। मतलब पुलिस क्या कर रही थी, देख रही थी, ध्यान से देख रही थी कि कोई आ रहा है उस घर में या जा रहा है, राइट, पर कोई आया या कोई नहीं गया, तो यहां पे हम वॉच्ड यूज करेंगे। आई कैन सी योर हेयर स्ट्रैंड इन योर आई, मतलब मेरे आंखों में कुछ गया है तो देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कह रहा हूं कि आई कैन सी अ हेयर स्ट्रैंड, मुझे दिख रहा है। बी क्वाइट एंड लेट मी वॉच द क्रिकेट मैच, मतलब शांत रहो और मुझे क्रिकेट मैच देखने दो। तो दोस्तों ये था आज का लेसन, जहां पे हमने समझा कि सी, लुक और वॉच इन वर्ब्स में क्या डिफरेंस है, उनको यूज करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों यहां तक बने हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं जल्द मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।